हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ददीज क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 ग्रामर। सबसे पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इसके चैप्टर्स कराएंगे। सेक्शन फर्स्ट में ग्रामर में आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है परिचय। ग्रामर को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। हम दूसरों को अपने भाव या विचार लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार बोलने या लिखने को लैंग्वेज यानी भाषा कहते हैं। जैसे कि हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं लिखकर या बोलकर या किसी भी माध्यम से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? भाषा। किसी भाषा के नियमों का वह संग्रह जो उस भाषा को शुद्ध बोलने या लिखने का ज्ञान कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामर। जिन नियमों के द्वारा हम उस भाषा को शुद्ध बोल रहे हैं उसे हम बोलते हैं ग्रामर। अतः भाषा को शुद्ध बोलने या लिखने के लिए ग्रामर के नियमों की जानकारी अंततः आवश्यक है। कोई भी भाषा है, हमें उसे शुद्ध बोलना है तो हमें किसकी आवश्यकता है? ग्रामर के नियमों की, जिससे कि हम उस भाषा को शुद्ध बोल लें। अब हम आपको कराते हैं अंग्रेजी की प्रारंभिक जानकारी। सबसे पहले कोई भाषा समझते हैं तो उसकी एक प्रारंभिक जानकारी होती है, उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी उसकी अल्फ़ाबेट होती हैं। अल्फ़ाबेट होती है वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की इकाई लेटर्स या अक्षर कहलाती है। यानी कि कोई भी भाषा है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिससे कि वो मिलके बना है, उसे हम बोलते हैं अक्षर। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स। सभी लेटर्स का सामूहिक नाम अल्फ़ाबेट है। यानी कि उन लेटर्स को अगर हम समूह में एक ग्रुप बना देंगे तो हम उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट्स। Alphabet is a set of letters which are used in a fixed order when writing a language. Alphabet क्या होता है? एक set of letters होता है, एक सीक्वेंस बना देते हैं हम, जैसे कि ABCD Z तक एक सीक्वेंस बना हुआ है, उसी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ये A to Z, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर्स हैं। जैसे और भी भाषाओं की जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं, उसी तरीके से जो हमारी इंग्लिश की अल्फ़ाबेट है उसमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक। इनको दो प्रकार से लिखा जाता है। जैसे छोटे में लिखा जाता है, उसे हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं, और हम बड़े में लिखते हैं उसे हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका कैपिटल लेटर्स ABCD, यही हम इनको लिखते हैं इस बिग में, यानी कि बड़े साइज़ में, और स्मॉल लेटर्स ABCD वगैरह जो है इनको हम छोटे साइज़ में लिखते हैं। इन सभी लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। यही जो लेटर्स हैं, इस कैपिटल हो या स्मॉल हो, कोई भी हो, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है वॉवेल्स और सेकंड आता है आपका कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स को हम बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट्स को कहते हैं हम व्यंजन। वॉवेल्स कौन से होते हैं हमारे? ये केवल 5 होते हैं, ओनली 5 होते हैं वॉवेल्स A to Z में, A E I O U। और कॉन्सोनेंट जो हमारे वॉवेल A E I O U को छोड़कर जितने भी रिमेन है, यानी जितने भी बचते हैं, कितने बचते हैं? 21, वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स के अतिरिक्त शेष 21 लेटर्स व्यंजन कहलाते हैं। वही हमने आपको जो समझाया था अभी, वर्ड यानी शब्द। दो या दो से अधिक लेटर्स को भिन्न भिन्न रूप में मिलाकर वर्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे इट, एन, रेट, कैट, हाउस, स्टेशन आदि। जब दो या दो से अधिक लेटर्स मिल जाते हैं और उसका कोई सेंस निकल के आता है, तो वही जो सेंस निकल के आता है उसे हम बोलते हैं वर्ड्स। उन्हीं वर्ड्स से मिलकर बनता है आपका सेंटेंस, उसे हम आगे पढ़ाएंगे। अब हम आपको वर्ड की इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ाते हैं। अ वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ क्लियर मीनिंग। यही कह रहा है ये, दो या दो से अधिक लेटर्स का समूह, और वो भी एक मीनिंगफुल वर्ड बना देता है, उसी को हम बोलते हैं वर्ड। अंग्रेजी भाषा के समस्त वर्ड्स को कुल 8 भागों में विभाजित किया गया है, और इनके कार्य तथा स्थान के अनुसार इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। सामूहिक रूप से इन सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये जो हमारे वर्ड हैं, इसको हमारा विभाजित किया गया है अलग अलग तरीके से कि कौन कौन से वर्ड किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो वही जो कैटेगरी इनको डिवाइड करती है, तो उसी को हमने एक नाम दिया है, उसे बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपका आता है जस्ट टू रिमाइंड, ये आपको याद दिलाने के लिए है। लेटर अपना कोई अर्थ व्यक्त नहीं करता, केवल A I O
ऐसे लेटर्स हैं जो वर्ड्स भी कहलाते हैं। जब आप ए से लेकर जेड तक अपनी अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हो तो ये जो लेटर्स हैं ये कोई मीनिंग नहीं निकालते, लेकिन जो लेटर्स इनमें आते हैं ए, आई और ओ, उनका एक खुद का मीनिंग निकल कर आता है। ए को कहते हैं हम एक या कोई एक, और आई को हम बोलते हैं मैं, और ओ को बोलते हैं हे। तो इनका एक मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ये ही 3 एक ऐसे लेटर हैं जो अपने अंदर से एक मीनिंग निकालते हैं। अब आपके आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो अब आप आगे वाले चैप्टर्स में इनको पढ़ने वाले हो। इनका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन की है क्या चीज़, और इसके एग्जाम्पल सहित हम आपको इन्हें समझाते हैं। सबसे पहला आता है नाउन। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इसके एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं हम, जैसे मोहन, बॉय, पेंसिल, सिटी, ये सब नाउन ही हैं। और सेकंड है प्रोनाउन। हिंदी में हम इसको सर्वनाम कहते हैं। ही, सी, यू, आई, वी, ये प्रोनाउंस हैं। अब आपका थर्ड आता है एडजेक्टिव। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण, जैसे कि गुड, ब्यूटीफुल, स्वीट, ये सब एडजेक्टिव्स ही हैं। अब फोर्थ पे आता है आपका वर्ब। वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया, जैसे इज, आर, एम, ईट, ड्रिंक, ये आपकी क्रिया यानी वर्ब ही है। फिफ्थ आता है आपका एडवर्ब। उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण, जैसे फास्ट, स्लोली, जस्ट, टू, ये आपके एडवर्ब्स हैं। अब आपका सिक्स्थ आता है प्रीपोजिशन। इसे हम हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं, जैसे ऑन, अपॉन, इनटू, एट, ये आपकी प्रीपोजिशंस हैं। सेवन्थ नंबर पे आती है आपका कंजक्शन। इसे हम बोलते हैं संयोजक, जैसे एंड है, बट है, सो, ये सब आपके कंजक्शन हैं। अब आपका एट्थ पे आता है इंटरजेक्शन। इसे हम बोलते हैं हिंदी में विस्मय आदि बोधक अव्यय, जैसे ओह, आह, ब्रेवो। जैसे आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो पढ़े थे, ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम, ये कौन से वर्ड हैं आपके इंटरजेक्शन के। आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, इनको अब आप आगे वाले चैप्टर्स में वाइडली पढ़ोगे, विस्तार रूप से पढ़ोगे आप आगे वाले चैप्टर्स में। अब आपको एक नया टॉपिक आता है आपका सेंटेंस। हिंदी में आप इसको वाक्य कहते हैं। वर्ड्स के समूह को सेंटेंस कहते हैं, किंतु इनमें वर्ड्स को एक विशेष क्रम में उनके निर्धारित स्थान पर इस प्रकार रखा जाता है कि उन वर्ड्स के समूह का स्पष्ट और पूर्व अर्थ निकलता है। ये क्या कह रहा है, जो कोई भी वर्ड है हमारे, जो हमने लेटर से वर्ड्स बनाए हैं, अगर हम उसको एक सीक्वेंस में डाल देंगे, जैसे हमने वर्ड्स को एक सीक्वेंस में रखा, उसका हमारे लिए सेंस निकल रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जो आपने वर्ड्स बनाए हैं उनका ग्रुप जो कि एक कंप्लीट सेंस निकाल रहा है, उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस के समूह से ही लैंग्वेज यानी भाषा या स्पीच यानी कथन बनती है। जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसी से एक लैंग्वेज बनती है, या हम कोई भी स्पीच बनाते हैं वो भी हमारी सेंटेंसेस से बनती है। लैंग्वेज इज़ अ system of sounds, words, patterns of verbs, etc. used by human beings to communicate their thoughts and feelings in written or in a speech. लैंग्वेज क्या है, एक साउंड है, एक वर्ड है, एक पैटर्न है, जो कि हमारे जो मनुष्य हैं उसका यूज़ करते हैं एक दूसरे से बातें करने के लिए, और आप अपने थॉट्स यानी अपनी फीलिंग्स हैं और अपने विचार हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, आप इसको एक बार और अपनी तरीके से पढ़िए, और फिर इसके चैप्टर्स जो आगे आने वाले हैं उनको भी पढ़िएगा। थैंक यू।